किया है कि पिछले कुछ महीनों से बाजार में वो रौनक नहीं दिख रही है जो पहले दिखा करती थी। अब चाहे एसयूवी की सेल्स हो, नया घर खरीदना हो या ट्रैवल, हर जगह डिमांड में कमी साफ नजर आ रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या सच में इंडिया का मिडिल क्लास कम खर्च कर रहा है? और अगर हाँ, तो आखिर क्यों? दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी ने अपने ब्लॉग में एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि दिवाली 2023 के बाद से कंपनियों की इनकम ग्रोथ लड़खड़ा रही है और इसका सीधा कारण है मिडिल क्लास के पास पैसे की कमी। अब अगर आप आरबीआई के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो वो भी यही बताते हैं कि घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर आई है। आखिरी बार ऐसा 1977 में हुआ था। और जब सेविंग्स कम होंगी तो खर्च करने की ताकत भी कम होगी। अब आज यही बाजार में नजर आ रहा है। एसयूवीज की बम्पर डिमांड हो या हाउसिंग का बूम, सबकी रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। कंपनियों की कमाई घट रही है और निफ्टी की लिस्टेड कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025 में सबसे तेज गिरावट भी दर्ज की है। लेकिन इस पूरी बात का अगर आकलन किया जाए तो सवाल उठता है कि आखिर मिडिल क्लास की जेब ढीली क्यों पड़ गई। तो इस ब्लॉग में आपको 3 बड़े कारण मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्लॉग में सौरभ मुखर्जी ने पहला बड़ा कारण दिया, नौकरियों की कमी। 2020 से पहले हर 6 साल में व्हाइट कॉलर जॉब्स दोगुनी हो जाती थी, लेकिन अब ये ग्रोथ रेट सिर्फ 3% पर आकर रुक गया है। मतलब नौकरियां दोगुनी होने में पूरे 24 साल लगेंगे। आईटी, सॉफ्टवेयर और रिटेल जैसी इंडस्ट्रीज जो मिडिल क्लास की रीढ़ मानी जाती है, अब उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं कर पा रही। तो ये तो था पहला कारण। अगर दूसरे कारण पर नजर डालें तो आम आदमी के असली वेतन में गिरावट आती दिख रही है। आपने भी महसूस किया होगा कि सैलरी तो बढ़ती है, लेकिन महंगाई उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मुखर्जी के मुताबिक पिछले 8 सालों में कर्मचारियों की औसत सैलरी महंगाई के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई। मतलब आज व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज रियल टर्म्स में पहले से ज्यादा गरीब नजर आ रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण एआई और ऑटोमेशन है। एआई के ऊपर फिलहाल ये आरोप है कि वो लोगों की नौकरियां खा रहा है। सौरभ मुखर्जी ने भी अपने ब्लॉग में टीसीएस का एग्जाम्पल दिया और ये बात बोली कि 12,000 नौकरियां कम होना बड़ी चिंता की बात है। जब इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में यह हाल है तो बाकी इंडस्ट्रीज पर इसका असर और भी ज्यादा गहरा होता नजर आएगा। तो कुल मिलाकर ब्लॉग्स में ये 3 पॉइंट उठाते हुए कहा गया है कि ये खतरे की घंटी है। भारत के 4 करोड़ व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स अपने खर्च से करीब 20 करोड़ नौकरियों का निर्माण करते हैं। अगर उन्हीं के पास पैसा नहीं होगा तो कंजम्पशन यानी खपत कैसे बढ़ेगी? और अगर खपत नहीं बढ़ी तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर सीधा असर पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिडिल क्लास वाकई टूट रहा है? क्या आने वाले समय में यह हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है? अगर आपको लगता है कि आपने भी इस बदलाव को महसूस किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, बस तक।